दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक सच्ची कहानी है और ये टाइटल पढ़कर हैरान मत होना। सच में भूतों और प्रेतों की वजह से ही एक आदमी ने बहुत दौलत और शोहरत कमाई है। हमारी कहानी का हीरो विजय एक गांव में रहता था। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके परिवार में थे उसके माँ बाप और एक छोटा भाई। जैसे तैसे गरीबी में उनके घर का गुजारा चल रहा था, पर हालात और भी बुरे तब हो गए जब विजय के पिता को कैंसर हो गया। पिता का इलाज करवाने में बहुत खर्चा होने लगा। विजय का घर और जमीन तक बेचने पड़ गए, पर पिता की हालत दिन पर दिन और भी बिगड़ती ही रही। हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ रात को रुकने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति अलाउड था, तो विजय की माँ हॉस्पिटल में विजय के पिता के साथ रुकती थी, पर विजय भी बाहर ही हॉस्पिटल की लॉबी में सो जाता था, ये सोचकर कि अगर माँ को किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो वहां पर हो। पर एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल के गार्ड ने विजय को वहां से भगा दिया। विजय फिर नीचे हॉस्पिटल के कंपाउंड के बाजू में एक सुनसान जगह पर सोने लगा। 4 दिन बाद उस कंपाउंड में एक लाश लाई गई, जो कि जमीन पर लेटे हुए विजय के सर के ऊपर से गुजर कर गई। 2 पुलिस वालों ने विजय को उठाया और पूछा कि क्या वो लाश को जलाने की तैयारी में उनकी मदद करेगा। हुआ यूं कि पुलिस वाले विजय को कंपाउंड का गार्ड यानी चौकीदार समझ बैठे थे। जब विजय ने कहा कि मैं तो यहाँ बस ऐसे ही सो रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया है, तब जाकर विजय को समझ आया कि 4 दिनों से वो एक शमशान घाट यानी कब्रिस्तान में सो रहा है। ये सुनते ही विजय के होश उड़ गए, पर ये जानने के बाद भी कि वो शमशान घाट में सो रहा है, तो भी इस बात की परवाह किए बिना विजय हर रात उसी शमशान घाट में सोता रहा, क्योंकि वहां से उसे कोई जाने को नहीं कहता था। विजय रात में शमशान घाट में बहुत ही अजीब सी चीजें महसूस किया करता था। कभी उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, तो कभी उसे किसी की परछाई भी दिखा करती थी। कभी कभी वो किसी चीज की या किसी इंसान की परछाइयां भी देखता था, तो कभी किसी लाश को जलते देखते हुए भी उसके बाजू में ही सो जाता था, ताकि उसे रात में ठंड ना लगे। 20 दिनों के बाद विजय के पिता की मृत्यु हो गई और उसी शमशान घाट में विजय के पिता का अंतिम संस्कार किया गया, जिस शमशान घाट में 24 दिनों से विजय हर रात सोता था। पिताजी के मरने के बाद घर वाले बहुत बड़े कर्जे में डूब गए, क्योंकि कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी देनी होती है, जो कि हर दिन के 90,000 रुपीस यानी 90,000 रुपए का खर्चा था। अब विजय के घर में खाना खाने तक के भी पैसे नहीं थे। घर में बड़ा भाई होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी अब विजय पर ही आ गई थी। विजय ने बहुत सी छोटी छोटी नौकरियां की। गन्ने का जूस बेचा, सामान उठाने की मजदूरी की, आलू चाट बेची, पर कर्जदार उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। विजय इतनी मेहनत के बाद भी बस उतना ही कमाता था जिससे कि वो अपने घर वालों का पेट भर सके। फिर एक दिन जिंदगी से हार मान के विजय एक कुएं के पास जाकर अपनी जान देने के लिए उसमें कूदने ही वाला था कि कुएं में उसे अपने पिता की परछाई दिखी और वो जोर जोर से रोने लगा और समझ गया कि पिताजी उसे रोकने आए हैं, कि अगर विजय ने अपनी जान दे दी तो घर पर विजय की माँ और छोटा भाई कैसे जिएंगे। रोते रोते विजय उल्टे पैर घर लौट आया और अब डबल मेहनत करके पहले से दुगना पैसा कमाने लगा, पर फिर भी वो कर्जे में इतना डूबा था कि अगर वो 24 घंटे भी काम करता तो भी ये कर्जा कभी नहीं उतार पाता। फिर एक दिन विजय के छोटे भाई ने विजय से कहा कि भाई, मैंने सुना है कि लोग YouTube से अच्छा पैसा कमाते हैं, पर विजय को उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था
क्योंकि विजय के लिए यूट्यूब सिर्फ एक गाना सुनने या मूवी देखने का ही प्लेटफॉर्म था। भाई के जोर देने पर विजय ने कहा कि यार, ना तो हमारे पास अच्छा फोन खरीदने के पैसे हैं, ना ही अच्छी लाइट है, और ना ही हमें कोई यूट्यूब की जानकारी है, और हम उस पर वीडियो बनाएंगे भी तो क्या बनाकर वीडियो डालेंगे, कोई हमें नहीं देखेगा। पर छोटे भाई ने जैसे बस यूट्यूब शुरू करने की जिद ही पकड़ ली थी। तो फिर विजय ने अपने छोटे भाई राजू से कहा कि कोई अच्छा सा आइडिया सोच के ला कि किस पर वीडियो बनाएं। ओके, तो यूट्यूब का चैनल शुरू कर देंगे। राजू ये सुनकर बहुत खुश हुआ और नए नए आइडियाज रोज विजय को देता था, पर विजय को उसका कोई भी आइडिया पसंद नहीं आता था। फिर एक रात जब विजय सो रहा था, तब उसे एक बहुत ही भयानक सपना आया, जिसमें उसने भूत, प्रेत, आत्मा और जलती हुई लाशों को देखा। ये सपना देख विजय चिल्लाकर अपनी नींद से जाग खड़ा हुआ। उसका छोटा भाई राजू अपने बड़े भाई विजय को पसीनों में लथपथ देखकर हैरान हो गया और पूछा कि विजय क्यों चिल्लाया था। तब विजय ने अपने बुरे सपने के बारे में राजू को बताया। तब राजू ने विजय से कहा, भैया, यूट्यूब के लिए आइडिया मिल गया। राजू ने विजय से कहा कि पिताजी की बीमारी के समय बिना डरे आप 24 दिनों तक शमशान घाट में सोते थे। वहां आपने अजीब अजीब सी चीजें देखी, समझी और महसूस भी करी। और भैया, यूट्यूब पर भूत, प्रेत और आत्माओं की वीडियोस को बहुत ही पसंद किया जाता है। तो भैया, क्यों ना हम भी रात के समय में ऐसी जगहों पर जाएं जहां भूत प्रेत मिलने की संभावना है, या कुछ ऐसा करें जो कि कभी किसी और ने यूट्यूब पर कब्रिस्तान में ना किया हो, तो शायद हम एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चला पाएंगे। विजय को राजू की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि शमशान घाट में बिताए दिन किसी वजह से ही थे। राजू और विजय ने तुरंत ही यूट्यूब चैनल शुरू तो कर दिया, पर अच्छा फोन ना होने के कारण उनकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही खराब आती थी। इसके अलावा वो सिर्फ एक टॉर्च लेकर रात में शूटिंग करने चाहते थे, क्योंकि वो रात में भूतिया जगहों पर वीडियोस बनाने जाते थे। इसलिए अंधेरा होने की वजह से उनकी वीडियोस कभी भी ठीक नहीं आती थी। शुरुआती दौर में 2 साल तक बहुत मेहनत करने के बाद भी यूट्यूब पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। विजय ने काफी यूट्यूबर से भी मदद मांगी कि वो उसका चैनल प्रमोट करें, पर सब यूट्यूबर्स ने मदद करने के पैसे मांगे। हार के विजय ने वीडियोस बनाने ही बंद कर दिए। फिर एक रात विजय के पिता उसके सपने में आए और उससे कहा कि वो हॉस्पिटल के बाजू में उसी शमशान घाट पर जाकर वीडियोस बनाए जहां विजय ने अपनी 24 रातें बिताई थीं और अपने पिता का अंतिम संस्कार भी किया था। सुबह उठते ही ये बात विजय ने अपनी माँ और भाई को बताई। फिर राजू ने आइडिया दिया कि भाई, हम उस कब्रिस्तान में वो सब करेंगे जो लोग एक कब्रिस्तान में करने से डरते हैं, जैसे कि उन्होंने इत्र और परफ्यूम लगाया, रात को कब्रिस्तान में जलती हुई लाश की आग से खीर पकाई, एक पेड़ के नीचे पेशाब किया और एक लावारिस लाश के बाजू में ही विजय पूरी रात सो गया। ये वीडियोस यूट्यूब पर वायरल हो गए और बहुत ही पॉपुलर यानी प्रसिद्ध हो गए। रातों रात विजय के फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। इस वीडियो पर 5 ही दिन में 10 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गए और 1 साल के अंदर ही अंदर विजय के 1 लाख से भी ज्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हो गए। विजय ने अपना सारा कर्जा उतार दिया था। अब उसकी माँ चाहती थी कि विजय ऐसे खतरों के काम ना करे और कुछ और काम करे, पर विजय को अपने जीवन का लक्ष्य मिल चुका था और वो उससे पीछे नहीं हटने वाला था। इसलिए राजू और विजय ने मिलकर अपनी माँ को बहुत समझाया कि वो उन्हें यूट्यूब पर भूतिया वीडियोस बनाते रहने दें, और माँ ने भी इस बात के लिए उन्हें हाँ कर दी। आज विजय एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब सेलिब्रिटी है और बहुत ही अच्छा पैसा कमाता है। और अगर मैं विजय के शब्दों में कहूँ तो विजय का कहना है कि जब मुझे किसी ने मदद नहीं करी, तब भूत, प्रेत और आत्माओं ने मेरी मदद कर मुझे अमीर बनाया है। मुझे समाज में रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत और इज्जत दिलवाई है।
मैं इन भूत प्रेतों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और सबसे ज्यादा मैं अपने पिता का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने दुनिया छोड़कर भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते रहे। विजय कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे पिताजी के आशीर्वाद से हूँ, मेरे भाई के आइडियाज और मेरी माँ के सपोर्ट की वजह से ही आज मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाया हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक सच्ची कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।